पेपर है आपके जैसलमेर जिले का ये पेपर है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 9th क्लास का ये पेपर है साइंस का। और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट में साइंस का पेपर नहीं हुआ है तो ये वाला पेपर आप तैयार कर सकते हैं। इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और एक अच्छा स्कोर साइंस के अंदर आप कर सकते हैं अगर आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो इस पेपर को आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 विज्ञान का ये पेपर है और राजू सिंह ने मुझे ये पेपर भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। और दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। और तीसरा है आपके सोडियम एथोक्साइड का सूत्र क्या होगा। और 4 नंबर है कि H2 यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान कितना है। और 5वां प्रश्न है Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। और प्रश्न संख्या 7 है कि कोशिका की खोज किसने की थी। और उसके बाद में यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि नारियल का जो रेशा है वो किस उत्तक का बना होता है। और प्रश्न संख्या 9 है मस्तिष्क में स्थित जो उत्तक है उसका नाम लिखिए। और 10वां प्रश्न है पादप उत्तक के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। और 12वां क्वेश्चन है वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है वो आपको बताना है। और 15वां क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक है जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक होगा, तो इसमें 6 ऑप्शन आपका सही है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और प्रश्न संख्या 17 है कि जहां ध्वनि किसी इमारत से टकराकर पुनः सुनाई देने लगे उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और अश्रव्य ध्वनि के आवृत्तियों का प्रास क्या होता है, तो इसमें 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। और वर्त पोषक तत्व कौन सा है, इसमें फास्फोरस। और एसिल लेग हॉर्न की किसकी प्रजाति है, तो इसमें मुर्गी आएगा आपके। ओके। और दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, और इसमें द्रव आएगा पहले में। ओके। और सेकंड है आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, तो इसमें संयोजकता होना चाहिए। और तीसरा है परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। और उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा किसके गुणनबल के बराबर होता है। तो ये सारे रिक्त स्थान भी आपको करने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं, तो इसमें 10 प्रश्न हैं आपके। पहला है कि नमक से कपूर के पृथक करने की विधि का नाम लिखिए। दूसरा है CaCl2 सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा। और तीसरा है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है। और 4 नंबर है उस उत्तक का नाम बताए जो हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। और 5वां है उस उत्तक का नाम लिखिए जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। और 6ठा प्रश्न है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। और प्रश्न संख्या 7 है संतुलित या असंतुलित बल में से किस बल के कारण गति होती है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है, इसमें जो ग्राफ दे रखा है आपको, इस ग्राफ में बिंदु ए से बी के मध्य की दूरी को तरंग का क्या कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि ब्लू व्हेल और हाथी किस प्रकार की ध्वनि भी सुन सकते हैं। और 10वां प्रश्न है कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। और उसके बाद में खंड ब है आपके, जिसमें 14 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको।
तो क्वेश्चन नंबर 4 से 14 टोटल आपको इसमें 14 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। और उसके बाद में खंड 6 में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 18 है आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। तो इसमें बुझा हुआ चूना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, बेकिंग पाउडर है, पोटेशियम सल्फेट है। अथवा में प्रश्न है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। और जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। और अथवा में प्रश्न है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समबारिक। उसके बाद में छल या कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। अथवा में प्रश्न है कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है आपके, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है और ये किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड द है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का है। तो इनमें आपको इकाई द्रव्यमान है, इसका परिकलन करना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया रासायनिक सूत्र से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 24 है कि पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, रंध्र के क्या कार्य हैं। और अथवा में प्रश्न है हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं वो बताने हैं। एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं। और प्रश्न संख्या 25 ये आपके न्यूमेरिकल हैं। और अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो है आपके, अब हम कहेंगे कि कार्य किया गया है। और एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली जो ऊर्जा परिवर्तन है उनका वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 26 है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखिए। और अथवा में प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य क्यों है। और इसके अथवा में प्रश्न है तड़ित की चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन है वो सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है साइंस का, और अच्छे से आपको कंप्लीट पेपर है वो पूरा अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपने पूरा पेपर तैयार कर लिया तो साइंस में एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।